इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां लॉकडाउन में बांटे गए चावल पर राज्य सरकार को केंद्र की फटकार। लॉकडाउन में बांटा गया चावल इंसानों के खाने लायक नहीं था। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की तरफ से फटकार लगाई गई है। 2 से 3 साल पुरानी बोरियों में रखा गया था चावल। पूरी प्रक्रिया में खामियां। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 30 जुलाई से 2 अगस्त तक कलेक्ट किए थे सैंपल। सीजीएल लैब में टेस्ट के बाद 21 अगस्त को लिखा लेटर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, आपको बता दें, जहां केंद्र की तरफ से फटकार लगाई गई है। लॉकडाउन में जो चावल बांटे गए हैं उसको लेकर राज्य सरकार को केंद्र ने फटकार लगाई। लॉकडाउन में जो चावल बांटा गया वो इंसानों के खाने लायक नहीं था। आपको बता दें कि सैंपल लिए गए थे इस चावल की और जांच की गई तो वो खाने लायक नहीं निकले। 2 से 3 साल पुरानी बोरियों में ये इन चावल को रखा गया था। पूरी प्रक्रिया में खामियां नजर आई। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 30 जुलाई से 2 अगस्त तक कलेक्ट किए थे सैंपल और उनकी जांच सीजीएल लैब में की गई थी। उनके टेस्ट किए गए थे और टेस्ट के बाद 21 अगस्त को लेटर लिखा गया। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, लॉकडाउन के दौरान जो चावल बांटे गए उनकी बेहद खराब क्वालिटी थी। 2 से 3 साल पुरानी बोरियों में इन चावलों को रखा गया था और वो चावल खाने लायक नहीं था। एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई है और इसी वजह से केंद्र की तरफ से फटकार लगाई गई। लॉकडाउन में अनाज जो बांटा गया, चावल जो बांटे गए वो खाने लायक नहीं था। इसका सैंपल लिया गया था। आपको बता दें कि 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच सैंपल कलेक्ट किए गए और सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। सीजीएल लैब में टेस्ट हुआ। टेस्ट के बाद 21 अगस्त को लेटर लिखा गया और इस टेस्ट में ये पाया गया कि ये चावल 2 से 3 साल पुरानी बोरियों में रखे गए थे और ये खाने लायक नहीं है, बेहद खराब क्वालिटी के हैं। लॉकडाउन में जो चावल बांटा गया उस पर राज्य सरकार को केंद्र ने फटकार लगाई है। लॉकडाउन में बांटा गया चावल इंसानों के खाने लायक नहीं था। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। 2 से 3 साल पुरानी बोरियों में चावल रखा गया था और पूरी प्रक्रिया में खामियां नजर आई हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 30 जुलाई से 2 अगस्त तक सैंपल कलेक्ट किए थे और इन सैंपल का टेस्ट किया गया, जांच की गई। जांच में ये इंसानों के खाने लायक चावल नहीं मिला है। बड़ी लापरवाही, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और इसी लापरवाही के चलते इस चावल को लॉकडाउन के तहत बांट दिया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, बेहद गंभीर मामला ये सामने आया है, गंभीर लापरवाही भी इसको हम कहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में जो चावल बांटा गया वो इंसानों के खाने लायक नहीं था। ये कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की तरफ से सामने आया है। देखिए, आदिवासियों को जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र में चावल बांटा जा रहा है, लगातार उसको लेके शिकायतें हो रही थी, लेकिन राज्य सरकार इस तरह शिकायतें होती थी उसकी चलिए एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर शिकायतें आ रही थी। जो चावल लोगों तक पहुंचाया जा रहा था उस मामले को लेकर शिकायत हुई और शिकायत करने के बाद टेस्ट हुआ। टेस्ट में ये चावल खराब क्वालिटी का निकला। हरीश दिवेकर जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, लगातार शिकायतें मिली और उसके बाद तस्वीरें आपके सामने हैं, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की तरफ से फटकार मिली। देखिए, शिकायतें पहले भी हुई थी, लेकिन राज्य सरकार स्तर पर जांच होती थी और जो मैदानी अफसर थे वो संतुष्ट कर देते थे, क्योंकि आदिवासी बाहुल क्षेत्र में गरीब लोग हैं, आदिवासी अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे। लेकिन इस बार जो शिकायत सीधे केंद्र सरकार को की गई और केंद्र सरकार ने अपना दल भेजा और मंडला और बालाघाट के 231 स्पॉट पे सैंपल लिए गए, जिसमें 230 गोदाम के और एक राशन की दुकान जहाँ चावल बट रहा था। जब उसकी जांच की गई सीजीएल लैब में तो पता पड़ा ये तो घटिया चावल है जो जानवर भी नहीं खाएंगे, वो इंसानों को कैसे बांटा जा रहा है। जब उसकी रिपोर्ट भेजी गई तब हड़कंप मच गया और पूरा जांच के नाम पर उठापटक चल रही है। हालांकि जो सार्वजनिक खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं विशाल लाल, वो भी इससे बचते दिख रहे हैं और बात करने को तैयार नहीं है। वही अफसरों का कहना है कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा। ये एक बड़ा नेक्सस है, जो राइस मिलर है उनके साथ मिलकर मैदानी अफसर, ऊपर मंत्रालय तक के अफसर इसमें शामिल हैं। और एक अकेला मंडला बालाघाट का जिला मामला नहीं है, ये आदिवासी बाहुल्य जिलों के साथ जहाँ गरीबों को चावल बढ़ता था, जो गरीबों को 1 रुपए किलो पे चावल मिलता था, तो वो इसको सरकार की एक तरह से दान समझ के लेते तो आवाज भी उठाते थे। लेकिन जिस तरह से अभी जागरूकता आई और जागरूकता का ही असर दिख रहा है कि केंद्र सरकार तक शिकायत हुई है, उसके बाद एक बड़ा लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है जो गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। बिल्कुल हरीश जी,
इस पर अब देखना होगा कि सरकार क्या कहती है, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। हरीश जी, फिलहाल अब फोकस इसी पर रहेगा क्योंकि उपचुनाव है, इसके पहले सियासत भी इस मामले को लेकर होगी। विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि लोगों की जान से खिलवाड़ कर देने वाला ये मामला सामने आया है। अगर इस बीच कुछ भी होता तो जिम्मेदार शायद सरकार ही होती। बिल्कुल निश्चित तौर पर तीन बातें सामने आ रही है। एक तो क्या कुपोषण आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा है और ऐसे में घटिया जो जानवरों को खिलाने वाला चावल है वो इंसान को खिलाया जाएगा तो उसकी स्थिति समझ सकते हैं कि उसका पोषण की स्थिति क्या होगी और साथ में कितनी बीमारियां होंगी। दूसरी बात, जो नागरिक और खाद्य आपूर्ति मंत्री है वो आदिवासी समाज से आते हैं, ऐसे में वो उनका बेल्ट है। ऐसे में आदिवासी समाज का मंत्री ही अपने आदिवासी का शोषण करेगा, इसका मुद्दा विपक्ष बनाएगी। उपचुनाव सामने है, उपचुनाव में बड़ा मुद्दा होगा कि राज्य सरकार जिस तरह दावा कर रही है कि लॉकडाउन में हमने गरीबों को अनाज बांटा है, खाद्यान्न बांटा है, भूखे पेट नहीं सोने दिया है और अभी 3 तारीख का कल ही 36 लाख जो पात्रता पर्ची बांटी जा रही है जो गरीबों की श्रेणी से बाहर हो गए तो उनको भी राशन बांटा जाएगा, सस्ता राशन। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दावे कर रहे हैं, अफसरों की लापरवाही की वजह से उनके दावों पर पानी फिर गया है और सरकार सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। तो क्या हरीश जी ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई अब हो सकती है क्योंकि यहाँ पर सवाल सरकार के ऊपर उठ रहे हैं, सरकार यही कहेगी कि अफसरों की लापरवाही है, तो क्या बड़ी कार्रवाई भी होगी अब इस बीच? निश्चित और बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इसमें नेक्सस मैदानी अफसरों का नहीं है, ये नेक्सस ऊपर तक मिला हुआ है। मंत्रालय के स्तर पे जो आला अफसर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं राजनेताओं का संरक्षण है। ये छोटा मोटा कारोबार नहीं है, बड़ा कारोबार है। लाखों मीट्रिक टन जो है पीडीएस में गेहूं और चावल बढ़ता है और ये अकेला चावल का मामला, गेहूं का मामला। लेकिन यहाँ पर सरकार जरूर हरीश जी दुविधा में रहेगी। अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो भी सवाल उठेंगे और अगर कार्रवाई करेगी तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि एक बड़ी लापरवाही सरकार में हुई है, अफसरों के साथ, अफसरों में हुई है और लोगों तक घटिया क्वालिटी का चावल पहुंचा है। उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश यहां पर की गई है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।